मुश्किलात में घिरे जरदारी साहब की मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन एक बार फिर एजेंडा मुश्तरका अपोजिशन का नहीं, अपने लिए सियासी दबाव बरकरार रखने का ही नजर आता है। आसिफ जरदारी गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान मौलाना फजल रहमान से एक से ज़ायद बार मिल चुके हैं। मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ है कि हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है और इसलिए अपोजिशन मिलकर हिकमत अमली तय करे, लेकिन बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ही इस मामले में संजीदा दिखाई नहीं देते। राजी साहब यहाँ तशरीफ लाए थे, मैं APC की बात कर सकूँ कोई बात नहीं हुई, या मैं कोई मुश्तरका जलसों की बात कर सकूँ तो ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। ग्रैंड अपोजिशन के बगैर कोई रास्ता नहीं है इस इख्तिलाफ की जमातों के पास, और हम तो मुस्लिम लीग नून के मुंतज़र हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही है, लेकिन करनी पड़ेगी। क्या हमने उस वक्त इकट्ठा होना है जब हम सब जेलों में चले जाएंगे? दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया है कि फ़िलहाल उनकी जमात मुत्तहिदा अपोजिशन का नहीं सोच रही। सदर जरदारी के मुलाकात होता रहता है मौलाना साहब के साथ, और ज़रूर हर बार कुछ ना कुछ तो निकलता है उससे। हम ग्रैंड अलायंस की तरफ तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एफर्ट किया जा रहा है, लेकिन हम इश्यूज़ पे सियासत कर रहे हैं और हम कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए हमारा कोशिश। मुस्लिम लीग नून की क़यादत जेलों में है, इसलिए यहाँ भी पेशरफ्त का फौरी इम्कान नहीं, लेकिन मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन को तमाम गिले शिकवे ख़त्म कर देने चाहिए। अपोजिशन की बचत इसी में है। हम ज़रा मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार सलीम साफ़ी हमारे साथ हैं। साफ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। साफ़ी साहब, APC थी, अपोजिशन लीडर के इंतखाब का मामला था, सदारती इंतखाबात थे या मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज, पीपल्स पार्टी कभी भी अमली तौर पर मुश्तरका अपोजिशन के साथ खड़ी नज़र नहीं आई। तो जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान की हालिया मुलाकात से क्या तवक्को रखी जाए, कुछ होगा आगे या नहीं? बदकिस्मती से पाकिस्तान की ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं, ये कभी मेरिट पे मौक़िफ़ अपनाती भी नहीं हैं, और दूसरा जो पाकिस्तान के मुक़्तदिर हलक़े हैं वो भी मेरिट पे इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की बजाय वो जो इनकी कमज़ोरियां हैं उसको एक्सप्लॉइट करके उसके लिए इनको इस्तेमाल करती हैं। तो ये जो चीज़ें अभी सामने आई हैं जरदारी साहब और उनके बाज़ दीगर लोग मुताल्लिक़ा लोगों से मुताल्लिक़, तो ये तो 2015 से चली आ रही थी, और इन्हीं की बुनियाद पे जरदारी साहब को काबू में रखा जा रहा था, और इन्हीं की वजह से जरदारी साहब ने पिछले साल 1.5 साल में जितनी भी सियासत की है तो वो अपनी मर्ज़ी की या पीपल्स पार्टी के नज़रिए के मुताबिक नहीं की है, बल्कि स्क्रिप्ट के मुताबिक उनको जिन चीज़ों पे मजबूर किया जाता रहा तो वो उसको करते रहे। इसीलिए जरदारी साहब ने इस अरसे में पार्टी को भी दीगर जमातों से दूर रखा, उसने पीपल्स पार्टी की रिवायती नज़रियाती सियासत भी नहीं की। इसी वजह से उन्होंने रज़ा रब्बानी के मुकाबले में सादिक संजरानी को तरजीह दी, इसीलिए उन्होंने सेनेट के इंतखाब में। साफ़ी साहब, आप बता रहे हैं कि सब हुआ, लेकिन अब कुछ सियासी टैक्टिक्स की बात करते हैं। जरदारी साहब मुकदमात में अंडर प्रेशर जब आते हैं तो हमने देखा है कि हुकूमत को अंडर प्रेशर लाने के लिए कुछ मुलाकातें वगैरह भी कर लेते हैं, माजी में तो यही होता रहा है। तो क्या फजल रहमान और जरदारी साहब की मुलाकात में हुकूमत के लिए कोई घबराने की बात है या फिर बस ऐसे ही रूटीन की आई है? देखिए, सियासत में तो यही होता है, जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब या कोई और वो जारहाना रवैया अपना लेते हैं, तो फिर जो दूसरा फरीक है उनके पास भी इस तरह के हथियार हैं, वो उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर लेते हैं। और जरदारी साहब के पास इन दिनों में ये हथियार है अपने लिए रिलीफ़ लेने के लिए या अपने मुखालिफ क़ुव्वतों को डराने के लिए कि वो जाके मौलाना फजल रहमान साहब से मिल लेते हैं, वो मुस्लिम लीग नून के बारे में रवैया नरम कर लेते हैं और उनको या हुकूमत को ये मैसेज दे रहे होते हैं इसके ज़रिए कि अगर उनको मज़ीद चढ़ा गया तो वो फिर इसी तरह के काम करेंगे, या पिछले कुछ दिनों के उनके अगर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम।